हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक निर्देशक। इस वीडियो में जोसा काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 2026 में जोसा काउंसलिंग के कौन-कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने रहेंगे, पूरी गाइडेंस इस चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। बात करेंगे जोसा के कितने स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, यानी कि 2025 के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेशंस की डेट है, यानी कि 2026 में क्या एक्सपेक्टेड डेट है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। जोसा के कितने राउंड होते हैं, कैसे उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, सीट अलोकेशन के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड किए जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, और फिर सीट एक्सेप्टेंस फी क्या होती है, चॉइस फिलिंग कैसे होती है, पीएफ क्या होता है यानी कि पार्शियल एडमिशन फी जिसका फुल फॉर्म होता है, ये क्या होता है, सीसैब स्पेशल राउंड क्या होता है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। बात करते हैं एक ओवरव्यू के बारे में, इस सारे स्टेप्स को डिटेल में फर्दर देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फर्दर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जोसा में पार्टिसिपेट करना है। करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। पिछले साल लगभग 1000 प्लस बच्चों को उनके रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा गया था। आपको भी बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। फिलहाल के लिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एक ओवरव्यू में अगर बताया जाए तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने की कोई फी नहीं लगती है, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे प्री पेमेंट का एक ऑप्शन होता है, ये ऑप्शनल होता है। 2025 में ये ऑप्शनल था, 2026 में आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। तो इसमें सीट एक्सेप्टेंस फी और डॉक्यूमेंट का प्री अपलोड का ये ऑप्शन आया हुआ था, लेकिन ये ऑप्शनल था। अगर इसको नहीं भी करते हैं तो सीट अलॉटमेंट के बाद आपको ये करना होता है। फिर जैसे ही सीट अलॉटमेंट हो जाती है, फिर आपके पास 3 ऑप्शन खुल के आते हैं, जिसमें चॉइस को फ्रीज करना होता है, स्लाइड करना होता है, फ्लोट करना होता है। फ्रीज करते हो तो नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, फ्लोट करते हो तो नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हो। स्लाइड करने के साथ साथ ये सारे फर्दर देखेंगे। अब देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है जब आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाती है, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सीट एक्सेप्टेंस करने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट, यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी कि जब आपकी फर्स्ट सीट अलॉटमेंट हो जाती है पहले राउंड के बाद, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी सबमिट करनी होती है। और उसके बाद यहाँ पे पार्शियल एडमिशन फी होता है। जब आपका 6th राउंड यानी कि लास्ट राउंड जब आपका होने वाला रहता है, तब आपको पीएफ सबमिट करना होता है, यानी कि पार्शियल एडमिशन फी सबमिट करना होता है। और यहाँ पे पार्शियल पर्सनल रिपोर्टिंग करनी होती है, यानी कि सारे राउंड खत्म होने के बाद आपको फाइनल एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूट पे पार्टिसिपेशन करना होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे पिछले साल के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट डेट की, यानी कि जो आपकी काउंसलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, वो कब से स्टार्ट होने वाली है। यानी कि पिछली बार अगर बात किया जाए तो पिछली बार 17 अप्रैल को आपका जो जेई मेंस का रैंक था वो आया हुआ था, और 2 जून 2025 को जेई एडवांस का रिजल्ट आया हुआ था। लेकिन अभी तो जेई एडवांस का पेपर चल ही रहा है, खत्म हुआ है, अभी जस्ट रिजल्ट इसके आने वाले, यानी कि अभी लेट है। तो जेई मेंस में भी लेट हुआ और जेई एडवांस में भी थोड़ा लेट हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो भी थोड़ा लेट ही जनरेट होने वाला है। तो 3 जून अगर बात करेंगे, 3 जून तक, यानी कि जून के पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 जून यानी कि 2025 की ये डेट है। तो इस बार 2026 में जून के पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप देख सकते हो कि कितने कितने डेट पे कब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई थी। इस पे भी फर्दर डिटेल में बात करेंगे, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे राउंड की क्या डेट रही थी पिछले बार, यानी कि 2025 में क्या क्या डेट पे क्या रजिस्ट्रेशन हुआ था। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले राउंड भी पिछले साल भी पार्टिसिपेट किया था, तो उनको सारी चीजें पता होंगी। लेकिन जो भी नए बच्चे हैं उनको ये नहीं पता है कि कौन से डेट पे क्या चीजें हुई थी। तो यहाँ पे देख के आप एक अनुमान लगा सकते हो कि इस बार सेम डेट या थोड़ा एक हफ्ते इधर उधर करके चीजें आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें भी आप देख सकते हो, ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 4 स्लाइड है, चारों स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करेंगे सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है जोसा काउंसलिंग में। ये बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग, यूपीटीएससी काउंसलिंग, जितने भी टाइप के काउंसलिंग होते हैं, सारे काउंसलिंग का पार्टिसिपेशन कैसे करना है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, बेस्ट ऑर्डर के साथ चॉइस फिलिंग की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, सारे अपडेट वहां पे सबसे पहले मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है।
तो सबसे पहला स्टेप होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का। अब ये जोसा रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होने वाली है, इसकी डेट मैंने आपको बताई कि जून के पहले पहले ये स्टार्ट हो जानी है, यानी कि ये एक्सपेक्टेशंस की डेट है, कंफर्म डेट नहीं है। जून के पहले पहले आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो स्टार्ट डेट होता है वो 5 PM के पहले ही होता है, यानी कि स्टार्ट डेट तो जून ही होगी, यानी जो मंथ होगा आपका जून के पहले पहले हो जाएगा। और जो एंड होने वाला है ये जून के लास्ट, यानी कि जून खत्म होते होते आपकी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। तो लिंक ये तो लिंक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप जोसा के साइट पे पहुंच जाएंगे। बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगती है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, चॉइस फिलिंग करने के लिए जोसा में कोई फीस नहीं लगती है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपके कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम है, ये सिलेक्ट करना होता है रजिस्ट्रेशन में। और उसके बाद आपको विलिंग टू ज्वाइन एंड प्रायोरिटाइज देम इन ऑर्डर प्रेफरेंस, यानी कि जो आपको इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, जिस कोर्स के लिए एडमिशन लेना है, उसी के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग में ऑर्डर सिलेक्ट करने होते हैं। ये काम आपको नहीं करना होता है, ये काम करने के लिए हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब कुछ की गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। यहाँ पे बात करेंगे बैच का, ऑल इंडिया काउंसलिंग हेल्प डेस्क, यानी कि आप हमारा बैच ले सकते हैं। यहाँ पे कॉल और व्हाट्सएप नंबर आपको दिखेगा, यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे जोसा की काउंसलिंग, सीसैप की काउंसलिंग, AKTU और HBTU, ट्रिपल MUT, बी फार्मा की काउंसलिंग, यानी कि सारे तरह की काउंसलिंग करवाई जाती है। 1vs1 कॉल सपोर्ट आपको मिलेगा, अनलिमिटेड चैट सपोर्ट मिलेगा, बेस्ट पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग ऑर्डर की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी आपको डाउट रहेगा तो अनलिमिटेड डाउट सॉल्व करने के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और सर्टिफिकेट, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, इनके इनसे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपको सॉल्व किए जाएंगे। करियर गाइडेंस आपको दिया जाएगा, यानी कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और पूरे यूट्यूब पे सबसे कम प्राइस में आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि एक बार आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां से आप पेड बैच ले सकते हो। बात करेंगे नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने स्लाइड में अटैच्ड किया हुआ है प्रीवियस ईयर में कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता था। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना होता है, जोसा की वेबसाइट पे आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। जोसा की वेबसाइट पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग पे आप क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ से क्लिक करेंगे, लेकिन अभी आपने एग्जाम दिया तो आपको यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि नए कैंडिडेट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये स्टेप 1 होता है। बात करेंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 जो होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का, यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होता है, आपको अपना पासवर्ड जो खुद से आपको बनाना होता है, पासवर्ड डालना होता है, सिक्योरिटी पिन डालना होता है, ये स्टेप 2 होता है। फिर बात करेंगे स्टेप 3 पे। यहाँ पे देखेंगे क्या OTP जाता है, यानी कि जो नंबर और जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाला रहेगा उस पे OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। जब जैसे ही OTP आप फिल करते हैं फिर स्टेप 5 देखेंगे, यहाँ पे आपको जेंडर डालना होगा, नेशनलिटी डालनी होगी, यहाँ पे आपकी रैंक दिख जाएगी। जब आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो यहाँ पे आपकी रैंक दिख जाएगी। फिर बात करेंगे पासिंग प्लेस्ड, यानी कि 12th आपने कहाँ से पास किया हुआ है ये आपको डालना होगा, स्टेट डालना होगा। और फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना मस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे बात करेंगे स्टेप 5 के बाद आप स्टेप 6 पे आएंगे, यहाँ पे कंफर्म आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंफर्म होता है फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, ये है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, 2023 का है, लेकिन यहाँ पे 26 आपको देखने को मिलेगा, 26 ये पिछले के पिछले साल का है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अटैच किया हुआ है, ये आपको सिर्फ देखने के लिए स्टेप 7 है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चॉइस फिलिंग का न्यू का एक देखिए रेड कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर आपको नेक्स्ट कुछ ऑप्शन ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको OTP जाएगी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP जाती है, वो OTP आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। जैसे ही फिलअप करते हो आप फिर स्टेप 9 में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, ये आपको दिख रहा होगा। बात करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। तो ये इंटरफेस में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सारे अवेलेबल चॉइस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो, सारे इंस्टीट्यूट दिखेंगे। अगर आप IIT के लिए जा रहे हो एडवांस देने के बाद IIT के लिए, तो आपको IIT का ऑप्शन दिखेगा। अगर सिर्फ मेंस के बाद आप जा रहे हो, JEE मेंस के बाद जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे NIT और IIIT और GFTIs के ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे IIT के लिए अगर आप जा रहे हो तो IIT का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, NIT के लिए, IIIT के लिए, GFTIs के लिए। जो भी इंस्टीट्यूट, अगर कोई पर्सनल इंस्टीट्यूट है आपका जिसको आप जानते हो, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, यहाँ पे डायरेक्ट उस कॉलेज का नाम डाल के आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस,
इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, सारे ब्रांच आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप फिल्टर लगा के और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको करना क्या रहता है, जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा ये अवेलेबल चॉइस में, जैसे यहाँ पे 507 अवेलेबल चॉइस दिख रहे हैं, तो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे तो इस साइड पे आपको ऐड होता दिखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही ये ऐड हो जाता है उसके बाद आपको सेव करना होता है। सेव करने का ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जितने ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो, जो ऑर्डर में आप सिलेक्ट करते हो ऑप्शन, वो सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे स्टेप 10 में यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे अप डाउन भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए रहते हैं। आप खुद से भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आपको चॉइस फिलिंग हमारी टीम द्वारा करवानी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, जो कि अभी मैंने आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिखाया नीचे प्रीवियस स्लाइड में आपको देखने को मिला। वहाँ से आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करके वहाँ से भी आप चीज़ें बता सकते हो और चीज़ें जो भी गाइडेंस है वो ले सकते हो आप। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है आपको, जो लॉजिक है वो क्या लॉजिक आपको यूज करना होता है। जितने भी लिस्ट है टॉप के कॉलेज के, आईआईटीज के, एनआईटीज के, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करेंगे या फिर व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करते हैं, वो लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। टॉप के आईआईटी कॉलेज की, टॉप के एनआईटी की, टॉप के ट्रिपल आईटीज की, सबकी लिस्ट ऑर्डर वाइज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वही कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए जो कि आपके क्लोजिंग रैंक आप चेक करोगे। जैसे जो मैं लिस्ट को प्रोवाइड करूंगा उस लिस्ट में आपको ओपन रैंक, क्लोजिंग रैंक, सारी रैंक आपको दिखेगी। तो वो उसके बेस पे आप चेक करेंगे कि आपके रैंक उसमें लाई करती है या नहीं। अगर उसके बीच आता है आपका रैंक और आपको जेन्युइनली उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर आप वो कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आपको वही कोर्स लेना चाहिए। जैसे आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप अदर उसी कॉलेज का अदर ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं, गलती से वो कॉलेज मिल जाता है, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि फिर आपको फ्लॉट करना होता है, फ्रीज करने का ऑप्शन रहता है। अगर आप फ्रीज कर देते हो तो आपको इसी में एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप फ्लॉट करके नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करके चेंज कर सकते हो अपने प्रेफरेंसेस को। फिर यहाँ पे बात करेंगे आपको कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, इसकी आप टेंशन आपको नहीं लेनी है। सारी गाइडेंस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी, टेक निर्देशक पे। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम है काउंसलिंग करने से, या फिर आप बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारा बैच ले सकते हो। बैच का प्राइस सबसे कम रखा गया है पूरे यूट्यूब पे। जितने भी प्राइसेस रखे गए हैं उनसे बहुत कम प्राइस में आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, बेस्ट कॉलेज में एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपके कुछ सीनियर बच्चे हैं जो कि प्रीवियसली एडमिशन ले चुके हैं, वो भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। देखिए, ये कुछ कॉलेज की लिस्ट है जो कि टॉप ऑर्डर में रैंक वाइज यहाँ पे बताई गई है। ये लिस्ट आपको अगर चाहिए, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे, फिर ये लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे देखिए कुछ टॉप के आईआईटी कॉलेजेस हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पे लगाई गई है। सबसे पहला जो आईआईटी बॉम्बे है, ये आपकी जो रैंक ओपन रैंक है 1 से 68 रैंक के बच्चों को प्रोवाइड की गई है सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे टॉप की जो ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस होती है। सबसे टॉप का जो कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग डाउनवर्ड साइड में जैसे भी आपके कॉलेज की ग्रेड कम होती है, धीरे धीरे कॉलेज यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में अटैच किए हुए हैं। ये लिस्ट अगर आपको चाहिए तो लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम लिंक से। यहाँ पे देखेंगे कुछ एनआईटी कॉलेज की लिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे। अब बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे एनआईटी और भी कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेज हैं सबकी लिस्ट मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आईआईटी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप के कॉलेज हैं। यहाँ पे देखिए ये भी आप देख सकते हो, ये आईआईटी है। फिर यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप 11 पे बात करेंगे। जैसे ही आप कॉलेज को सिलेक्ट करते हो, सेव करना बहुत जरूरी है। अगर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करते हो तो आपके जो भी प्रेफरेंसेस आपने सेलेक्ट किए हुए हैं वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। यानी कि अगर आपने सेव एंड कंटिन्यू, सबसे इंपॉर्टेंट, ये हर साल बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर मैंने सेव नहीं किया तो क्या वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ से सेव नहीं कर सकते हो तो जितने भी प्रेफरेंसेस हैं आपके वो सारे हट जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना बहुत जरूरी है। फिर बात करेंगे यहाँ पे मैनेज करने के लिए। अगर आपको अपने चॉइसेस में कुछ फेरबदल करनी है, यानी कि आपके चॉइसेस को अप डाउन करना है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे, वेट ए मिनट, यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आपकी लिस्ट है, जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे देखिए अगर आपको प्रेफरेंस में अप डाउन करना है या कुछ हटाना है या कुछ अलग से एड ऑन करना है तो आप यहाँ पे
ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर आपको दिखेगा स्टेप 12 में, यहाँ पे देखिए सब लिस्ट आपको दिखेगी कि कैसे आपको चॉइस को अरेंज करना है, इंटरचेंज करना है, मल्टीपल डिलीशन कैसे करना है और कैसे आपको मैनेज करना है, सब कुछ की यहाँ पे हेडिंग में आपको दिखेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि सर मैंने चॉइस को ऐड किया, यानी कि सपोज यू हैव एडेड द चॉइस बट फॉरगेट टू सेव, देन व्हाट विल हैपन। इसका आंसर आपको बताना, अभी मैंने प्रीवियस में बताया, यानी कि क्या आपकी चॉइस डिलीट हो जाएगी या फिर क्या होल्ड पे रह जाएगी या फिर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी या आपको कैन नॉट बी एडेड अगेन, दोबारा से ऐड नहीं किया जा सकता। ये आपको ऑप्शन जो भी दिए गए हैं इसका आंसर आपको बताना है, फिर मैं आप अभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये चीजें समझ में आई या नहीं आई। अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर दोबारा से मैं बताऊंगा, कमेंट में भी मैं बता दूंगा, तो इसका आंसर आपको बताना है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। फिर नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे जो कि स्टेप 2 होता है, सेविंग एंड लॉकिंग चॉइसेस, यानी कि आफ्टर एडिंग प्रेफरेंसेस इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्सेज सेव द चेंजेस एडिड। अगर आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किए हैं अगर उसको आपको सेव करना बहुत जरूरी है, जो भी प्रेफरेंस आप सिलेक्ट करते हो वो प्रेफरेंस को ऐड करना, उसके बाद सेव करना बहुत जरूरी है। सेव एंड लॉक करते हो तो वो चीजें सेव हो जाती हैं और अगर लॉक नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है, स्टूडेंट कैन लॉक द चॉइसेस ऑन द लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग, जैसे कि अगर आपकी लास्ट डेट 12 जून है, पिछली बार अगर बात करें 2025 की तो लास्ट डेट जो थी 12 जून थी और आपने सेव किया हुआ है लेकिन लॉक करना भूल गए। यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन होता है सेव करने का, तो सेव एंड कंटिन्यू, और दूसरा होता है लॉक। ये दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जैसे आप कोई भी प्रेफरेंस सिलेक्ट करते हो, कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद सेव करना बहुत जरूरी है, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया सेव एंड कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। अगर आप सेव नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है वो हट जाएगा। लेकिन अगर आपने लॉक करना भूल गया, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा, अगर मान लीजिए आप लॉक करना भूल गए, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे सेव एंड चेंज करने के बाद, सेव एंड गो टू होम करने के बाद वहां पे लॉक ऑप्शन करने का ऑप्शन आता है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात करूंगा। अगर आपने लॉक नहीं किया तो फिर आपकी जो सेव प्रेफरेंसेस है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से समझते हैं इसको, आप ध्यान से समझिए। एक होता है सेव का ऑप्शन और एक होता है लॉक का ऑप्शन। तो जितने भी कॉलेज आप सिलेक्ट करते हो उसको सेव करने जरूरी है, अगर आप सेव नहीं करते हो तो वो हट जाते हैं। उसके बाद सारे जितने भी प्रेफरेंसेस आपने सेव किए हुए हैं, अगर उनको आप लॉक नहीं करते हो, लॉक करना भूल जाते हो या फिर नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। लेकिन अगर सेव नहीं करते हो तो वो सारे प्रेफरेंसेस हट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वंस लॉक द चॉइसेस फील्ड बाय स्टूडेंट कैन नॉट बी एडिटेड आफ्टर डेडलाइन। अगर डेडलाइन आपकी दी हुई है 10 तारीख और आपने 9 तारीख तक प्रेफरेंसेस को सेव करके रखा है लेकिन लॉक नहीं किया है, तो आप 10 तारीख तक आपके पास चांस है कि आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार आपने लॉक कर दिया तो फिर प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर आप श्योर हो कि मैंने ये कॉलेज सिलेक्ट किया हुआ, इसमें एडमिशन मिलेगा तो मैं ले लूंगा, तो फिर आपको लॉक करना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट कुछ नोट में इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, देखा जाएगा। टू एडिट चॉइसेस आफ्टर लॉकिंग बट बिफोर द डेडलाइन, यानी कि आपने जो भी चॉइस को एडिट करना है, जो भी चॉइसेस को आपने सेव किया है उसको एडिट करना है, तो आपको डेडलाइन के पहले पहले, यानी कि लॉक करने के पहले पहले उसको डेडलाइन के पहले आपको कर लेना है। अगर आपने लॉक कर दिया तो आप एडिट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट मस्ट रिक्वेस्ट एंड अनलॉक ऑन द जोसा पोर्टल एंड ओटीपी विल बी सेंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल, वंस वैलिडेटेड चॉइस विल बी अनलॉक। अगर आपने लॉक कर दिया, एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ये रहता है, अगर आपने लॉक कर दिया फिर भी आप चाहते हो कि कुछ चेंजेस करना, तो आप डेडलाइन के पहले पहले वापस एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो जोसा को, वो आपको एक ओटीपी सेंड करेंगे, जैसे ही ओटीपी आप फिल करोगे तो आपकी चॉइसेस अनलॉक कर दी जाएगी, तो फिर आप चॉइसेस को चेंज कर सकते हो। ये ऑप्शन अदर में नहीं होता है, जैसे यूपीटीएससी की काउंसलिंग होती है उसमें ये ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन जोसा की तरफ से ये बेस्ट फीचर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी साइड से आपको है, अभी मैंने इसके बारे में आपको समझाया, अब इसका आंसर आपको बताना है। आई सेव माई चॉइसेस बट फॉरगेट टू लॉक माई चॉइसेस, यानी कि आपने चॉइस सेलेक्ट किया हुआ है, सेव किया है, बट लॉक करना भूल गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज हो जाएगा, अगर रजिस्ट्रेशन डेट क्लोज हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया गया, तीनों ऑप्शन में आपको बताना है, क्या आपको जोसा के सपोर्ट करना चाहिए, जोसा को कांटेक्ट करना चाहिए, या फिर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, या फिर आप काउंसलिंग से कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ये इसका ऑप्शन जवाब आपको देना है। ये मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है पिछली वीडियो में।
फिर बात करेंगे ऑनलाइन सीट एलोकेशन, थर्ड ऑप्शन जो होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब आता है ऑनलाइन सीट एलोकेशन का। यानी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, अगर स्टूडेंट को सीट, यहाँ पे देखते हैं, इफ द स्टूडेंट इज एलोकेटेड अ सीट, यानी कि आपको सीट अलॉट हो गया है, एलोकेटेड अ सीट, यानी कि आपको सीट अलॉट हो गया है, तो फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। यानी कि अगर आपको सीट अलॉट हो चुका है, अगर आपको नहीं हुआ फिर तो आपको फर्दर कोई एक्शन नहीं लेना है, अगर आपको सीट अलॉट हो गया है तो आपको कुछ एक्शन लेने होंगे, यानी कि कुछ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, कुछ फीस आपको सबमिट करनी होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेप 1 में 3 ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक फ्रीज होता है, एक स्लाइड होता है, एक फ्लॉट होता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस में मैंने आपको बताया था। अभी इसको डिटेल में समझते हैं। फ्रीज करने का क्या मतलब होता है, अगर आपको कॉलेज मिल गया है और आपने फ्रीज कर दिया है तो अदर आप कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि दिस चॉइस इंडिकेटेड फिक्सिंग द कॉलेज एंड कोर्स गिवन एंड रिमूव्स यू फ्रॉम फर्दर राउंड, यानी कि अदर राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। एक बार आपने फ्रीज कर दिया, फिर आपको वही कोर्स और वही कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, फर्दर कॉलेज से आप फर्दर राउंड से आप हटा दिए जाओगे। नेक्स्ट होता है स्लाइड। सिलेक्टिंग स्लाइड मींस स्टूडेंट एक्सेप्ट द ऑफर सीट बट यू वांट टू अपग्रेड द ब्रांच विद इन द सेम इंस्टीट्यूट फर्दर राउंड, यानी कि आपको किसी कॉलेज में एक सीट आपको मिल जाती है, यानी कि आपको मान लीजिए आईआईटी के किसी भी कॉलेज में या एनआईटी के किसी भी कॉलेज में आपको एक सीट मिलती है कंप्यूटर साइंस, लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं मिलकर सिविल मिलती है, लेकिन आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस में जाने की, तो आप उसको स्लाइड कर सकते हो, यानी कि फर्दर राउंड में आपके पास चांसेस होते हैं कि आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है, कॉलेज सेम रहेगा, आपकी सीट का जो यानी कि कोर्स जो रहता है सिर्फ कोर्स अपग्रेड होगा, यानी कि सिविल से आप कंप्यूटर साइंस में अपग्रेड कर जाओगे। चीजें समझ में आई। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोट का। अगर आपने फ्लोट कर दिया तो अदर कोई भी सीट को अगर आप फ्लोट करते हैं तो अदर राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हो और अपने कॉलेज को भी चेंज कर सकते हो, ब्रांच को भी आप चेंज कर सकते हो। यही होता है फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड का। ये ऑप्शन में बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर जो स्टेप 2 होता है, जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई रहती है उनके लिए कुछ स्टेप 2 होता है, अपलोड द डॉक्यूमेंट। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं इस पे प्रीवियस में मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, वहां पे भी बेल आइकन नहीं, आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करोगे तो भी आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। फिलहाल यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या उनकी वैलिडिटी रहती है। सबसे पहले आपको क्लास 10th की मार्कशीट सबमिट करनी होती है, जो कि प्रूफ होता है, आधार कार्ड, यानी कि आपकी बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ होता है। आपको या तो आधार कार्ड या फिर 10th की मार्कशीट आपको सबमिट करनी होती है। फिर या फिर सेकेंड जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्लास 10th की मार्कशीट होती है, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट आपको सबमिट करनी होती है। 2026 का जो जेई का एडमिट कार्ड है वो आपको सबमिट करना होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब इसमें क्या होता है, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल और जनरल की ईडब्ल्यूएस, आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना होता है, यानी कि गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है, यानी कि जोसा के थ्रू आपको ये बताया जाएगा, अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जोसा अथॉरिटी के द्वारा बताया जाएगा कि कौन से फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है। फिलहाल तो गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक वेबसाइट होती है ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट, वहां से आप बनवाए हुए होते हैं, एससी, एससी कोई भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बनवाए रहेंगे। तो अगर डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से आप ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से आपने बनवाया हुआ है तो वो वैलिड है। फिर बात करेंगे इन केस अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू है 1 अप्रैल के बाद का, वैसे तो जो भी सर्टिफिकेट का डेट रहता है वो 1 अप्रैल के बाद का ही ये लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का है तो उसकी वैलिडिटी 31 अगस्त, यानी कि 31, यहाँ पे देखिए 31 अगस्त के पहले का होना चाहिए, उसकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए, उसके पहले की होनी चाहिए, यानी कि वहां तक की वैलिडिटी होनी चाहिए इसकी। अब नेक्स्ट बात, ये चीजें आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो एक बार एक बार आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको बता दूंगा, या फिर व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करके या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, एक बार वापस से मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखेंगे, कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, 5th नंबर के डॉक्यूमेंट्स, इस पे बात करेंगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, यानी कोई डिसेबिलिटी है आपको, तो उसके लिए एक आपको सर्टिफिकेट बनवा के वो आपको सबमिट करनी होती है, और एक बैंक का चेक सबमिट करना होता है जो कि क्रॉस्ड होता है, या फिर आपको पासबुक का जो भी जहाँ पे भी बैंक के डिटेल लिखे रहते हैं वो आपको सबमिट करना होता है, उसका इमेज होता है 4 साइज में, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप उसको सबमिट कर सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, इसका भी एक फॉर्मेट होता है जो कि जोसा के द्वारा बताया, हर साल वही फॉर्मेट यूज होता है, एक ही फॉर्मेट यूज होता है, तो आपको ये बनवाना होता है, ये आपको उनके तरफ से दिया जाएगा जोसा के साइड से, जैसे ही कोई एनेक्स्चर आएगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। फिर अगर ये ऑप्शनल है,
अगर आप NRI कैंडिडेट हैं यानी कि फॉरेन के कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपको पासपोर्ट या फिर OCI सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आप इंडिया के कैंडिडेट हैं तो ये दोनों आपके लिए नहीं लगेगा, यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट की बात मैंने आपको बता दी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप है, फीस आपको सबमिट करनी होती है, सीट एक्सेप्टेंस फी। इसमें फीस क्या रहती है, आपको अगर फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको ये फीस सबमिट करनी ही होती है, चाहे आप फ्रीज करें या फ्लोट करें या स्लाइड करें, आपको फीस सबमिट करनी होती है। जनरल ओबीसी के लिए 30,000 रुपये होती है, SC ST PWD के लिए 15,000 रुपये होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप ये फीस नहीं सबमिट करते हो और अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो या फिर आप डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देते हो लेकिन फीस सबमिट नहीं करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट कर दी है तो ही आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी अमाउंट आप सबमिट करते हो, जैसे 30,000 रुपये आपने सबमिट किए, इसमें से जो 5,000 रुपये की फीस रहती है वो 5,000 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह के जो चार्जेस रहते हैं यानी कि जोसा के प्रोसेसिंग जो चार्जेस रहते हैं वो आपके कट जाते हैं, बाकी रिमेनिंग जो भी अमाउंट बचता है वो आपकी फीस में एडजस्ट हो जाते हैं। यानी कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ पे जो फीस रहती है वो एडजस्ट हो जाती है। फिर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, कैन आई पे फॉर राउंड 1 फी एनी डे बिफोर द राउंड 2 स्टार्ट? इसका 4 ऑप्शन आपको दिया है, मैंने आपको बता दिया प्रीवियस में। इसका आंसर आपको देना है कि क्या आप कभी भी जमा कर सकते हो या फिर राउंड 2 स्टार्ट होने से पहले आपको जमा करना है। ये सारे ऑप्शन आपको दिखे गए हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है तो मुझे पता चलेगा आपको चीजें समझ में आई या नहीं समझ में आई। अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं वापस से आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे स्टेज 3 में, ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट के बाद आपको कुछ क्वेरीज होती हैं, जैसे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दी, फीस सबमिट कर दी, तो आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो जोसा की तरफ से आपको एक क्वेरी दी जाएगी, यानी कि आपको बताया जाएगा कि ये चीजें आपकी गलत हैं तो उसको वापस से आपको सही करना होगा। जोसा की तरफ से कोई भी क्वेरी अगर आपको आती है तो आपको विद इन गिवन टाइम आपको वो डॉक्यूमेंट वापस से अपलोड करने होते हैं, वापस से सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करते हो तो चांसेस होते हैं कि आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओ। तो इसलिए आपको पोर्टल पे ये ध्यान देना है कि आपको ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको क्वेरीज को चेक करते रहना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपको चेक करते रहना है कोई क्वेरीज तो नहीं आई है, कुछ गलत तो नहीं है, उसको वापस से अपलोड तो नहीं करना है, वो आपको चेक करते रहना है। अब बात करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फी आपको देनी होगी, इसके लिए आप चाहे फ्रीज करिए या स्लाइड करिए या फ्लॉट ऑप्शन करिए, 3 ऑप्शन आपके लिए होते हैं। और एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है और सीट एक्सेप्टेंस फी सबमिट करनी होती है और क्वेरीज के रिस्पॉन्ड करने होते हैं। ये 4 ऑप्शन, यानी कि सबसे पहला ऑप्शन हो गया रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट के बाद 3 ऑप्शन दिया जाता है, फ्रीज, राइट, फ्लॉट। उसके बाद आपको यहाँ पे फी सबमिट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके फी सबमिट करनी होती है। फिर आपको क्वेरीज चेक करते रहना है कि कोई क्वेरीज तो नहीं आई है, उसका रिस्पॉन्ड करना रहता है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, अगर कुछ ऐसे कंडीशन जो आप नहीं करते हो तो यहाँ पे देखेंगे क्या, ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट में कुछ ऐसे ऑप्शन, इस पे भी बात करते हैं। इफ फोर्थ स्टेप आर नॉट डन, यानी कि आपको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है और आपने फोर्थ स्टेप नहीं किया है तो विल बी एग्जिटेड फ्रॉम जोसा, यानी कि जोसा की तरफ से आपको निकाल दिया जाएगा। कोई भी अगर आप काम नहीं करते हो, यानी कि डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं करते हो या फिर फीस नहीं सबमिट करते हो या फिर आप क्वेरीज के रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये आपको बेटर तरीके से ध्यान देना है और बेस्ट चॉइस के लिए आपको ये ध्यान देना है कि जो भी क्वेरीज हैं, जो भी मैंने आपको बताया, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं और कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। फिर बात करेंगे फाइनल प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है, आपने सारे प्रोसेस कर दिए हैं, 4 स्टेप मैंने आपको बताए, वो सारे स्टेप आपने कर दिए हैं, तो स्टेप टू वेरीफाई एंड कंप्लीट बाय डॉक्यूमेंट, सब कुछ अगर कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने बहुत जरूरी है। यानी कि प्रोविजनल अलॉटमेंट, जो सीट अलॉटमेंट हुई है वो आपको डाउनलोड करना है। इसमें आपको आफ्टर डॉक्यूमेंट चेक एंड एलिजिबिलिटी स्टूडेंट गेट एंड डॉक्यूमेंट डाउनलोडेबल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके ही रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। और आपने फी जो सबमिट करी है, एक्सेप्टिंग द सीट, जो आपने फीस सबमिट करी है उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, यहाँ पे स्टूडेंट एक्सेप्ट द सीट प्रोविजनली, तो प्रोविजनल ऑफिशियल एक प्रोविजनल लेटर मिलेगा, सीट एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप रिजेक्ट करते हो, रिजेक्टिंग द सीट, इफ स्टूडेंट स्किप ऑनलाइन रिपोर्टिंग, डोंट पे द सीट एक्सेप्टेंस फी, सीट इज रिजेक्टेड एंड दे कैन नॉट टेक पार्ट ऑफ, यानी कि उस साल आप, यानी अगर 2026 में ये 2 चीजें तो आपको डाउनलोड करनी है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई स्टेप नहीं करते हो
तो आपको जोसा से बाहर कर दिया जाता है। यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि जो भी स्टेप्स है उसको बहुत ही केयरफुली ध्यान दे के उसको कंप्लीट करना है। अगर आप स्टेप्स नहीं करते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है मेरी साइड से आपको, इज इट मैंडेटरी टू पे सीट एक्सेप्टेंस फी ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट? यानी कि फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट के बाद क्या आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना जरूरी है? अभी मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंस आपको बता दिया सीट एक्सेप्टेंस फी का। अब यहाँ पे आपको बताना है कि यस है और नो है या फिर ऑप्शनल है, ये आपको बताना है। फिर बात करेंगे फोर्थ स्टेप पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो यहाँ पे आपको पार्शियल एडमिशन फी सबमिट करना होता है। ये किसके लिए है? फॉर एनआईटी एंड सिस्टम ओनली। यहाँ पे क्या मतलब होता है कि अगर आप एनआईटी कॉलेज में हो तो आपको ये सबमिट करना जरूरी है पार्शियल एडमिशन फी एट द 6th राउंड, यानी कि लास्ट राउंड के स्टार्ट होने से पहले पहले और खत्म होने से पहले पहले। यानी कि स्टार्ट तो हो चुका है, खत्म होने से पहले पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी के साथ साथ पार्शियल एडमिशन फी भी सबमिट करनी होती है। ये पार्शियल एडमिशन फी, वेकेंट फी कितनी होती है, इसका भी एक टाइम दिया जाता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, सीट एक्सेप्टेंस आपने दे दिया है और फी वगैरह सब कुछ देके प्रोविजनल एडमिशन लेटर वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर लिया आपने, फिर यहाँ पे आपको डेट दी जाएगी, एक गिवन टाइम दिया जाएगा, उसी के अंदर आपको ये अमाउंट सबमिट करना होता है पार्शियल एडमिशन फी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर बात करेंगे पर्सनल रिपोर्टिंग कब आपको करनी होती है। फाइनल रिपोर्टिंग होती है एडमिशन के टाइम पे करनी होती है, आफ्टर गेटिंग एलोकेटेड एंड एक्सेप्टिंग द सीट। यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, सीट मिल गई आपको, सीट के बाद आपने पैसे पेमेंट किए, पेमेंट करने के बाद आपने सीट फ्रीज कर दी, सीट आपको मिल गई, आपने उसके सारे लेटर्स डाउनलोड कर लिए, प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लिए। सब कुछ डाउनलोड करने के बाद आपको एक डेट प्रोवाइड की जाती है। जब आपके शेड्यूल्स आएंगे वहां पे डेट लिखा रहेगा कि फिजिकल रिपोर्टिंग आपको कब करनी है। जैसे यह फिजिकल रिपोर्टिंग यानी कि पर्सनल रिपोर्टिंग कॉलेज पे करते हो तो रिमेनिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट वगैरह रहता है सब कुछ आपको कंफर्म करके सबमिट करके फिर आपको एडमिशन प्रोसेस में कंप्लीट करके उस कॉलेज के आप कैंडिडेट हो जाते हैं, उस कॉलेज के स्टूडेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक विड्रॉ ऑप्शन होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि आईआईटी के लिए है तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप आईआईटी के लिए जा रहे हो और आप पहले राउंड के बाद विड्रॉ करना चाहते हो तो आपके पास 2 राउंड का तक का ये ऑप्शन होता है। सेकेंड राउंड स्टार्ट होने से पहले पहले आपको विड्रॉ करना होता है। अगर आप सेकेंड राउंड यानी कि अगर नेक्स्ट राउंड फर्दर राउंड स्टार्ट हो चुका है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। एनआईटी के लिए हो क्या है कि आप फाइनल राउंड तक विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं विड्रॉल के। अगर आपको सीट गिवन अनदर कैंडिडेट, यानी कि अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने होते हैं। यहाँ पे जो आपको सीट मिली रहेगी वो किसी अदर कैंडिडेट को सीट प्रोवाइड की जाएगी और आप जो सा में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फर्दर एलोकेशन नहीं होगा आपका, और जो आपका 5,000 रुपया चार्ज रहेगा वो कट के बाकी अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी अमाउंट आप दिए रहेंगे विड्रॉल में वो 5,000 रुपये चार्जेज होते हैं जोसा के, वो कट कर लेंगे, बाकी रिफंड कर देंगे आपको। इसमें क्या होता है, कौन कौन से चांसेस आप लूज कर देंगे, यानी कि आप जोसा के थ्रू किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, वहां से आप बाहर कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आपके लिए स्पेशल राउंड रहेगा एनआईटी वालों के लिए। जोसा ऑफर नहीं करता है, ये सीसैब ऑफर करता है, तो सीसैब के स्पेशल राउंड में आप पार्टिसिपेट करके वहां से एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने जोसा के थ्रू सीट अलॉट नहीं हुआ है तो वो यानी कि देखिए यहाँ पे दे कैन ऑप्ट आउट फॉर एलोकेशन प्रोसेस फ्रॉम सेकंड राउंड अल्टिल सेकंड राउंड। यानी कि अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए, आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है और आप सीट अलॉटमेंट के न होने की वजह से आप बाहर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं रिफंड करना, तो आप जोसा में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज आप वहां से फर्दर पार्टिसिपेट करके नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करके कॉलेज ले सकते हैं। दिस मेक्स देम इनएलिजिबल फॉर एडमिशन थ्रू जोसा, हाउएवर आईआईटी ऑप्टिंग इज नॉट अलाउड फॉर फोर्थ राउंड। यानी कि ये चीजें अगर आप एक बार बाहर हो जाते हो तो फर्दर किसी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, और आईआईटी तो बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं देती है कि आप इसके लिए फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, ये 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आपको मेरी तरफ से ये क्वेश्चन है। फॉर कंफर्म सीट अलॉटमेंट आई हैव टू पे सीट एक्सेप्टेंस फी ओनली, पार्शियल फी एडमिशन, या फिर बोथ आपको सबमिट करना होगा, या फिर दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट में। अगर आप इसका क्वेश्चन का आंसर बताते हो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये चीजें कंप्लीटली समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई दोबारा से आप पूछ सकते हो। यहाँ पे आईआईटी वालों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये रहता है आईआईटी प्रिपरेटरी कोर्स डिटेल, यानी कि इसका डिटेल जो भी लिखा हुआ है इसको आप देख सकते हो। इसका मतलब मैं एक बार समझा देता हूँ।
यानी कि जेई एडवांस के बाद अगर आप आईआईटी के लिए जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, आपकी रैंक कम है, तो आपको 1 साल के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको आईआईटी ये ऑफर करता है प्रिपरेटरी रैंक पे बेस पे आईआईटी के यानी कि उस बेस पे आपको ये ऑफर किया जाता है 1 साल के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको मैथ के लिए और फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। फिर आप फर्दर सेम कॉलेज में और सेम ब्रांच के लिए एडमिशन ले सकते हो। फिर यहाँ पे बात करेंगे इफ़ यू आर गेटिंग अ सीट, यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये रहता है कि अगर आपको आईआईटी में कॉलेज में सीट नहीं मिल रही है, आईआईटी के कॉलेज में सीट नहीं मिल रही है और एनआईटी में मिल रहा है, तो आप एनआईटी के सीट्स ले लो और फिर आप प्रिपरेटरी कोर्स में पार्टिसिपेट कर लो। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे जोसा के राउंड। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड डेट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन आपके कब स्टार्ट होंगे? ये आपके जून में स्टार्ट हुए थे पिछली बार, तो इस बार भी मान के चलिए कि 3 जून से पहले स्टार्ट हो जाएगा। खत्म जो होगा आपका 12 जून तक होगा, इसके पहले ही खत्म हो जाने हैं। फिर आपका मॉक एलोकेशन अलॉटमेंट होता है। ये मॉक अलॉटमेंट होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जो सीट आप सिलेक्ट करते हो वो सीट आपको अलॉट कर दी जाती है। वहां पे दिखाता है मॉक एलोकेशन में कंफर्मेशन नहीं रहती है, यानी कि आपको एक एक्सपेक्टेड दिखाता है कि ये सीट रहती है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो मॉक एलोकेशन के बाद। और ठीक ठीक एक मॉक एलोकेशन राउंड 2 भी होता है, तो इसका भी रिजल्ट नेक्स्ट डे ही आता है। फिर आपको राउंड 1 के रिजल्ट आते हैं, फिर राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, इस तरीके से अलग अलग डेट पे आपको पिछली बार जिस तरीके से हुआ था ऐसे ही जून जुलाई तक आपके सारी चीजें सिमट जानी है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे सीसैप की एलिजिबिलिटी क्या रहती है? जोसा की कंप्लीट बातचीत कर दी है मैंने आपसे। पूरा जोसा का क्या प्रोसेस रहता है सब कुछ डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। अगर जोसा के थ्रू सीट नहीं मिलती है फिर आप सीसैप के थ्रू, यानी कि आपकी रैंक अगर थोड़ी बहुत कम भी है, यानी थोड़ी बेकार रैंक है, रैंक ज्यादा है आपकी, और आप जोसा में कॉलेज नहीं मिला आपको, तो सीसैप एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि बेस्ट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है 2024 के हिसाब से, इस पे बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट अभी 2026 के लिए जब आपकी एलिजिबिलिटी आएगी सीसैप के लिए तो उस पर बात करेंगे। अभी जोसा पे पार्टिसिपेट करेंगे और जोसा पे आगे फर्दर काम करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कॉलेज की लिस्ट, आईआईटी के लिए, एनआईटीज के लिए, किसी भी तरह की कॉलेज के लिए प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपको चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करिए, वहां पे आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जोसा में पार्टिसिपेट करना है आपको, आप बैच ले सकते हैं। बैच के लिए आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया गया है कि कैसे आपको बैच लेना है। बैच लेने के लिए डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म भर के आप ले सकते हो बैच, या फिर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बैच ले सकते हो, टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके बैच ले सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकते हो आप। सारी डिटेल्स, सारी चीजें आपको क्लियरली बता दिया गया है। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, या आप पढ़ सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट है इससे रिलेटेड, जो भी जोसा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सब आपको रेडी करके रखने हैं। सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज करके रखने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो डाउनलोड करने हैं सीट अलॉटमेंट के बाद। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इस सबका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को, यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप बैच लेते हैं, बैच में आपको सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाती हैं। चॉइस फिलिंग आपको घर की दी जाती है। बेस्ट कॉलेज में एडमिशन कराया जाता है। अब तक 4000 प्लस बच्चों को एडमिशन दिलाया गया है बेस्ट कॉलेज में टेक निर्देशक के द्वारा। तो आप टेक निर्देशक का पेड बैच ले सकते हो। चैनल को फटाफट से, अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं। कोई भी कंफ्यूजन अभी आपको नहीं रहेगा। जैसे ही जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी सारे प्रोसेस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।